आज मेरे साथ है मनीष जी और ये अपने बैक पेन को लेके मेरे साथ में आए हुए हैं। एक बार पहले इनसे खुद ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं कि किस तरह का प्रॉब्लम हो रहा था। आप मुझे थोड़ा ब्रीफ में बताइए कि किस तरह की प्रॉब्लम हो रही थी और क्या समझ चल रहा है आपका। प्रॉब्लम मेरे को बैक एंड नेक दोनों में ही है। नेक की प्रॉब्लम की वजह से मेरे को वर्टिगो का इशू था और बैक में क्या था कि मैं ज़्यादा देर एक तो बैठ भी नहीं पाता था और चल भी नहीं पाता था, तो पेन जो है रेडिएट होके टोस तक जाता था, तो जिसकी वजह से मेरे को लाइफस्टाइल में बहुत इश्यूज आ रहे थे। मतलब ऑफिस नहीं जा पा रहा था, मतलब नॉर्मल एक्टिविटीज भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब इनका एक और समस्या मैं बता देता हूँ। खड़े होइए आप। तो जब ये खड़े होते हैं तो इनका जो कमर है ये आप इस तरह से रोटेट हो जाता है, ये कमर इस तरह से रोटेट हो जाता है और ये ऐसे, तो इनको ये फील होता है हमेशा कि ये इस तरह से रोटेटेड है। तो ये मेरे पास में आज थर्ड टाइम आ रहे हैं। मैंने इनको ऑलरेडी 2 ट्रीटमेंट दे दिए हैं। अभी मैं एक ट्रीटमेंट देने वाला हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरह से। पहले मैं आपको एक्सरे दिखाता हूँ कि इनको एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। आप यहाँ से देख पा रहे हो कि ये जो है आप नेक में स्लाइटली अप एंड डाउन है, ये दोनों तरफ में स्ट्रेट प्रोसेस आप देखोगे तो उससे क्या होगा, C1 वर्टिब्रा थोड़ा रोटेटेड है, यहाँ पे दिख रहा है हल्का सा स्लाइटली रोटेटेड है टूवर्ड द राइट। तो उसके राइट की रोटेशन की वजह से इनको चक्कर आता है। ऊपर से इनका देखो थोरेसिक स्पाइन पे कर्वेचर डेवलप है, इसको स्कोलियोसिस कर्वेचर बोलते हैं। तो ये आप यहाँ पे लिखा भी है कॉब्स एंगल 11 डिग्री। ये कॉब्स एंगल बेसिकली कॉनकेव हो गया है टूवर्ड द राइट एंड लेफ्ट की साइड में कॉन्वेक्स है। उससे क्या हो रहा है, नीचे तक का कमर रोटेट होता है और पेन होता है। साथ में इनका मैंने ऑब्जर्व किया ऑस्टियोफाइट्स काफी बने हुए हैं। ये देखिए एजेस जो दिख रहे हैं बोन के, ये शार्प शार्प एजेस बने हैं, इनको ऑस्टियोफाइट्स बोलते हैं और ये ऑस्टियोफाइट्स बने। साथ में आप लंबर स्पाइन पे अगर आप देखोगे तो ये नॉर्मल वर्टिब्रा के बीच में देखो स्पेस नॉर्मल मेंटेन है। यहाँ पे आप चेक करोगे तो स्पेस काफी रिड्यूस हो गया L5S1 पे। तो इस वजह से इनको लेग्स में पेन जाता है और बैक में पेन हो रहा है और साथ में रोटेशन फील होता है। तो आप देख सकते हैं उनके लेग्स को, ये कितना छोटा है कंपेयर टू इसके। देखिए ये एकदम नीचे है और ये ऊपर है, तो कम से कम 1 इंच का डिफरेंस है दोनों लेग्स के बीच में। तो ये शॉर्टनिंग होने की वजह से, ये शॉर्टनिंग नॉर्मल शॉर्टनिंग नहीं है, बेसिकली क्या है पेल्विस इस तरह से ये रोटेटेड है इधर की तरफ और उसी की वजह से कर्वेचर डेवलप हो रहा है यहाँ, इसी की वजह से कॉन्वेक्स कर्वेचर डेवलप हो गया इस तरह से। अब मैं इसको करेक्शन करने जा रहा हूँ सबसे पहले इधर की तरफ, जिससे ये बोन को खोला जा सके, इधर से ओपन किया जा सके। साइड टर्न करो मेरी तरफ। अब देखिए मैं ये इसको ना ऐसे ओपन करने वाला हूं, तो इसको ओपन करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ से इस तरह से यहाँ पे रोल करूंगा। सांस छोड़िए, वेरी गुड। ये आपका एक कर्व। दूसरा इसी में मैं नीचे की तरफ पुश करूंगा 2। अब L5 वर्टिब्रा जो है, जो नीचे की तरफ दबी हुई है, शॉर्ट है, यहाँ पे गैप कम है, तो उसको मैं पुश करके ऊपर धक्का दूंगा। सांस लो, छोड़ दो। दूसरा मैं नीचे खसका रहा हूं इस बोन को ताकि इसमें और स्पेस डेवलप कर सकूं। तो मैं यहां से ऐसे करके एक और लंबा लंबा सांस छोड़ दीजिए, हो गया। अब सेम जैसे मैंने L5 को ऊपर की तरफ पुश किया था, तो L4 को भी पुश करना पड़ेगा जिससे कि और ज्यादा स्पेस डेवलप कर सके आप। ये सांस लीजिए, बहुत बढ़िया। तो मैंने यहाँ L5 पे गैप बना दिया है थोड़ा सा, उसको पुश करके नीचे वर्टिब्रा को ट्रैक करके स्ट्रेच कर दिया। अब मैं क्या, इसका जो थोरेसिक स्पाइन पे आपको मैंने एक्सरे में दिखाया था वो इस तरह से कर्वेचर है, तो इनको इधर की तरफ ये पेन होता है और साथ में टाइटनेस भी लगती है। ये टाइटनेस है, ये आप देख रहे हैं यहाँ टाइटनेस है, ये टाइटनेस है क्योंकि ये ऐसे इस तरह से कर्वेचर डेवलप है, ऐसे ऐसे इधर की तरफ ऐसे C बना हुआ है। अब मैं इसको पुश करके उधर की तरफ करूंगा जिससे कि ये कर्वेचर कम हो सके। लाख छोड़ो, लंबा सांस छोड़, लंबा सांस छोड़, लंबा सांस छोड़। से स्ट्रेटनिंग हो सके। मेरा फोर्स जो था मैक्सिमम इसी साइड था। अब इधर से क्या हो रहा है, जब ये यहाँ पे कर्वेचर ऐसे बना रहा है तो इधर की तरफ ये अपोजिट साइड में इस तरह से रन कर रहा है, तो इधर की तरफ इनको टाइटनेस, यहाँ टाइटनेस फील होती है, हाँ हल्की सी। हाँ, तो यहाँ जो टाइटनेस फील होती है उसके लिए ये। अब इससे काफी बेटर लगेगा इनको। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। रिलैक्स छोड़िए, लंबा सांस छोड़।
रिलैक्स, लंबा सांस। पेन है यहाँ पे? हल्का सा टाइटनेस है। हाँ। रिलैक्स, लंबा सांस, छोड़ दीजिए। सेम अपोजिट साइड रोटेट करेंगे कैप्सूल ओपन करने के लिए। ब्रीद इन, आउट। घुटना मोड़िए। मोड़िए। लंबा सांस, ब्रीद इन, आउट, ब्रीद इन, आउट, ब्रीद इन, आउट। अब नेक को मूव करो राइट टू लेफ्ट। बेटर है? क्योंकि ये इधर की तरफ ऐसे रोटेटेड है तो मैं इधर से इसको दूंगा ट्रैक्शन, होल्ड करूंगा। रिलैक्स छोड़ो बिल्कुल, शोल्डर ड्रॉप, ब्रीद इन, आउट। अब मूव करो नेक को। बेटर लग रहा है? अब तो चक्कर नहीं लग रहा है? हाँ। अब मुझे बताओ कि आप खड़े होकर एक बार चेक करो और मुझे बताओ कैसा फील कर रहे हैं। तो अभी इनका मैंने क्या किया, जो इधर की तरफ रोटेटेड था ऐसा, उसको भी पुश करके करेक्ट किया है और स्पाइन के बीच में गैप भी बनाया है नॉर्मली। अब आप शोल्डर ब्रेड से भी देख सकते हो कि दोनों इक्वल आ रहा है। और अब राइट मूव करो, लेफ्ट मूव करो, कोई चक्कर तो नहीं आ रहा है? अभी नहीं आ रहा है। झुक के देखो सामने। नहीं आ रहा कुछ। तो आज आपका ना ये थर्ड टाइम थे ना, तो अभी कैसा फील कर रहे हैं आप 3 विजिट्स के अंदर? मतलब 3 विजिट के हिसाब से बहुत इम्प्रूवमेंट है। मतलब पहले मतलब चक्कर बहुत आते थे, खड़े रहो तो ऐसा लगता था कि मूविंग